शाम का टाइम हो चुका है अभी और पतिदेव आ गए हैं ड्यूटी से और इन्होंने अपना जो मोर्चा है ना वो संभाल लिया है प्लांट्स में पानी लगाने का। जो है वो हमारी लग गई है और गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, काम करना मुश्किल हो गया। फ़िलहाल फ़ोन लगा रही हूँ मैं चार्जिंग पे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। तो फ्राइडे का व्लॉग है ये और यहाँ पर जो मेरे मनी प्लांट लगे हुए हैं ना किचन में, जो मैंने आपने अक्सर देखा होगा मेरी वीडियो में फ्रिज के ऊपर रखे रहते हैं, तो ये बेचारे गर्मी से हो रहे हैं ख़राब। तो मुझे लगा कि चलो इनका पानी चेंज कर देती हूँ मैं। और ये मखाने जो हैं वो मैंने पैकेट खोला था तो इस जार में रखे थे और मुझे समझ नहीं आया ये एयर टाइट है तो बढ़िया से एकदम मतलब खुलता नहीं है। इसको अच्छे से अगर जोर लगा के खोलते तो ही मसले इसका ढक्कन जो है ना वो खुलता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर चींटियाँ चली गई थी। तो फिर इसको निकाला पैकेट से बाहर और उनको अच्छे से देख के चेक करके तो दोबारा से मतलब डाल दिया था जार में और पानी की मतलब भर दी थी नीचे ना प्लेट छोटी तो थाली सी, तो उसमें रख दिया था ताकि चींटियाँ इसमें ना जाए। फिर मैं बाद में चौक लगा दूँगी। और साथ में खाना वगैरह बन रहा था, बर्तन वगैरह क्लीन किए और ये हो चुका है शाम का टाइम। तो यहाँ पर बनाए हैं फ्रेंच फ्राइज़। तो भले ही हम ना खाएं लेकिन बच्चों को तो खाने का मन होता है। और बस बेटी ने यहाँ पर थोड़ा बना लिए थे, वो मुझे बोल रही थी तो मुझे लगा कि इतनी गर्मी है तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बच्चों का होता है मन खाने का। तो यहाँ पर शाम के टाइम पर बनाए थे जब हस्बैंड जी आए थे ना ड्यूटी से वापस, उस टाइम पर बनाए थे चाय के साथ। गुड इवनिंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप से बढ़िया होंगे। तो जी शाम का टाइम हो चुका है अभी और पतिदेव आ गए हैं ड्यूटी से और इन्होंने अपना जो मोर्चा है ना वो संभाल लिया है प्लांट्स में पानी लगाने का और चल रही है थोड़ी थोड़ी हवा। मौसम बढ़िया हो गया थोड़ा, बट गर्मी है तो लगेगी ही थोड़ी बहुत। और बस शाम का ये टाइम आपको पता ही है हमारा यहीं पर स्पेंड होता है। जैसे ही आते हैं ना फिर इनको होता है अपना जो भी चाय नाश्ता, इनको चाय पानी लेना होता है तो उसके बाद में आ जाते हैं सीधा हम अपने गार्डन में। तो चाय इनकी हो चुकी है, स्नैक्स वगैरह खा चुके हैं। आपने देखा बनाए थे जो वो क्या कहते हैं फ्रेश फ्राइज बनाए थे बेटी ने, तो वो इन्होंने खाए हैं, एंजॉय करे हैं। मैंने तो थोड़े से खाए हैं क्योंकि मैं चल रही हूँ डाइटिंग पे। अभी मैं आजकल ना तला भुना कम खा रही हूँ थोड़ा, तो क्योंकि थोड़ा सा चल रहा है मेरा मतलब जो भी मैं ले रही हूँ अपना न्यूट्रिशन, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब हम कोई चीज़ का परहेज़ ही नहीं करेंगे तो फिर हमें क्या पता चलेगा कि कोई चीज़ हमें लाभ दे रही है कि नहीं दे रही है। तो मिल लीजिए आप भी इनसे, क्योंकि ये थोड़ा रहते हैं बाहर मतलब सारा दिन, तो ज़्यादातर मैं ही आप लोगों को दिखती हूँ। और जैसे शाम होती है और फिर इनको लगता है कि चलो आ जाओ इधर गार्डन में, पानी वगैरह लगा लेते हैं हम। और यहाँ पर ना मिर्ची के काफ़ी सारे पौधे हो गए हैं हमारे गार्डन में, इनको निकालना है। जो थोड़े से ख़राब हो रखे हैं बीच में, तो छोटे छोटे पत्ते हो गए ना जिनके, तो उनको निकाल देना बोल रहे हैं। जो नए वाले पौधे हैं मिर्ची के उनको इन्होंने करना है दोबारा से रिपोर्ट क्या मतलब वहीं पर लगाना है। तो काफ़ी सारे तुलसी के पौधे निकल आए हैं हमारे यहाँ पर, तो इनको भी देखते हैं। उखाड़ के भी फेंकने का मन नहीं होता। तुलसी में जो पौधे तुलसी के होते हैं ना तो उनको ऐसे भी नहीं है, कोई और घास वगैरह होती है तो उसको निकाल देते हैं हम, बट तुलसी के पौधे के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि देव वृक्ष है। तो फिर ऐसे उखाड़ के कहीं फेंक दें निकाल कर, वो भी सही नहीं है। मैं इनको बोल रही थी या फिर इनको कहीं एक जगह लगा दो, यहाँ पर मतलब बहुत सारे हो गए हैं तो जिस जगह मतलब इनको थोड़ा सेफ रहे वैसे लगा दो। तो
गेट पे आया कोई, मैं जाकर देखती हूँ, मिलती हूँ कौन है कौन नहीं, देखती हूँ। आवाज़ आई है गेट की, खोलती हूँ मैं। रेंट पे रहते हैं, हमारे रूम ले रखा है ना ऊपर, तो वो भैया आए थे, उन्होंने नॉक किया होगा। गेट वैसे थोड़ा सा खुला था, उनकी मिसेज ने खोल दिया होगा। तो चलिए जी। शाम हो गई है, गुरुद्वारे में पाठ होने लग गया। अभी हमारा भी शाम का जो टाइम होता है दिया बाती का, वो हो जाएगा। फिर देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। आज दोपहर में मैंने वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि एक वीडियो अगर हम अपलोड कर रहे होते हैं, एडिट करते हैं ना, फिर उस टाइम पर हम दूसरी वीडियो एक साथ फिर बना नहीं पाते, एक ही फ़ोन से अगर हम काम कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर मैंने दोपहर में वीडियो आज बनाई नहीं है ज़्यादा, तो बस उसी ब्लॉग को मैंने किया। क्या हुआ? लगा दिया? अब क्या करना? कर दो फिर मोटर बंद। टंकी में लगा दो थोड़ा। आजकल तूफान आता है, लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, कब चली जाए, तो इसीलिए टंकियों में पानी भर के रखो तो ठीक रहता है। पानी जो है वो अपना चलता रहता है फिर किचन में, वॉशरूम में। ये फट्टे उठा दो, ये रखे हुए फट्टे 2-3, एक्चुअली इनको लगाना है हमने गार्डन में इसी साइड ना, सोचा कि इसके ऊपर रखेंगे गमले वगैरह, इनको करना है अरेंज, बट इनको टाइम नहीं मिलता। तो हाँ अच्छे हो गए। पड़ जाता है फर्क थोड़ा, मिट्टी का गमले का। यहाँ पर धोए अभी कपड़े, तो ये थोड़ा लेट ही धुले, थोड़ा आधे घंटे पहले ही डाले हैं बाहर। थोड़ी देर रहने दूँगी, फिर मैं इनको उठाऊँगी, क्योंकि इनका पानी अच्छे से निकल जाएगा, तो फिर इनको अंदर फैला दूँगी। और हाथ से ही धुले हैं ये कपड़े, मशीन में धुले हों तो फिर तो कोई बात नहीं, उसका पानी हो जाता है अच्छे से ड्रेन, बट ये हाथ से ही धोए हैं, तो इनमें से टाइम लगेगा पानी सूखने में। अंधेरा तो हो चुका है, बट इनको थोड़ा टाइम रखूँगी बाहर, फिर मैं उठा लूँगी, क्योंकि ना इस टाइम पर रात में कपड़े छोड़ते नहीं हैं बाहर, लेकिन जैसे ही हम सोने लगेंगे ना, फिर हटा लूँगी इनको, यहाँ से मैं ले जाऊँगी अंदर, और खाना पीना भी करते हैं कुछ, जो है वो हमारी लग गई है। और गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, काम करना मुश्किल हो गया। फ़िलहाल फ़ोन लगा रही हूँ मैं चार्जिंग पे, तो ये चार्जर पड़ा हुआ था यहाँ पर नीचे, सोचा कि चलो फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देती हूँ। तो जी आ गई हूँ मैं ऊपर, और यहाँ पर जो हमारी शाम की दिया बाती है वो भी हो चुकी है। तो जोत तो पहले ही लग गई थी, और बस मैंने भी अपना जो थोड़ा बहुत करना था, माथा वगैरह टेकना था, वो कर लिया है। और इस टाइम पर फिर यही होता है कि चलो अभी डिनर में क्या बनाना है, तो बस सबकी सोच यही होती है, घर वालों की भी होती है कि क्या बन रहा है, और बनाने वालों की भी यही होती है कि क्या बनाना है। तो मैं आ गई हूँ फिर सीधा किचन में, और यहाँ पर लग गई हूँ मैं अपना डिनर बनाने में।
तो हुआ क्या था कि कल ना जो मतलब थर्सडे को बनती है कड़ी चावल, बनते हैं घर में, बनाती हूँ मैं ज़्यादातर ना कड़ी, कोशिश करती हूँ बनाने की, और फिर मैं भोग भी लगाती हूँ उसका। लेकिन कल हमारे घर में बनी नहीं थी क्योंकि डिमांड आ गई थी हस्बैंड जी की और बेटी की कि हमको तो जीरे वाले और अजवाइन वाले आलू खाने हैं, सब्जी सूखी उसकी, और उसके साथ रोटी खानी है। तो मैंने तो फिर खाना नहीं था, मेरा तो व्रत था, तो मैंने तो वैसे भी सब्जी वगैरह नहीं खानी थी, तो वही बनाई थी। और फिर मुझे लग रहा था कि चलो कड़ी चावल आज बनाती हूँ, दही भी है फ्रिज में, तो कड़ी चावल ही बना लेती हूँ, और मुझे कड़ी पसंद भी है। तो ऐसे होता है कि शादी के बाद ना, जब मतलब हम औरों की पसंद का ध्यान रखते हैं ना, बच्चों का या फिर अपने हस्बैंड का, कि उनकी पसंद क्या है, तो उनका ध्यान रखते रखते ना हम अपनी पसंद भूल जाती हैं। औरों का पसंद तो मतलब हमें याद रहता है, ख्याल रह होता है कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं, लेकिन हमें क्या पसंद है तो उस पर तो हम ध्यान ही नहीं देते। तो बस मैंने इसलिए यहाँ पर कड़ी बना ली थी, मेरा भी मन था, और फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कान्हा जी का भी मन होगा, क्योंकि कल उनको नहीं खिलाए थे, तो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं अपने मन में लगे जा रहा था। तो बस मैंने अपनी पसंद का ख्याल रखते हुए बना लिए यहाँ पर कड़ी, और साथ में बना लिए हैं मैंने चावल। और पसीना इतना आ रहा है कि पूछिए ही मत। आजकल ना खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो गया, किचन में तो खड़े होना ही एक मतलब बहुत बड़ा, ऐसे लगता है कि जैसे पहाड़ उठाना है ना, ऐसे लगता है, क्योंकि गैस के पास जैसे खड़े होते हैं, गैस जलती है तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ऊपर से डाल दिया कड़ी में मैंने गरम मसाला। तो चलिए जी, वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड, मिलूँगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।